हेलो प्यारे विद्यार्थियों, सम अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हल करेंगे कार्यपत्रक 10 को। अगर आपने अभी तक 1 से 9 तक कार्यपत्रक अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यानी प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है या प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पूरे 1 से 9 तक कार्यपत्रक मिल जाएंगे। और उससे आगे अपन बात कर रहे हैं 10 की। दक्षता 99 तक की संख्याओं के विस्तारित रूप प्रसारित रूप की समझ बना पाना। पहला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे संख्या आपको दे रखी है 62, तो 62 का विस्तारित रूप हो जाएगा 60 + 2, यानी विस्तार संख्या है 62, 62 यानी 60 + 2 62, और संख्या का नाम लिख देंगे यहाँ पे अपन 62। फिर है संख्या 55, तो 50 + 5 55, तो यहाँ पे लिख देंगे 55। फिर है 47, 40 + 7 47। फिर लिखा गया 76, 70 + 6 76, तो यहाँ पे लिख देंगे 76। 64, 60 + 4 64, तो यहाँ पे हिंदी में लिख देंगे अपन 64। फिर 28, 20 + 8 28, तो यहाँ पे लिखेंगे 28। 78, 70 + 8 78, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 78। 98, 90 + 8, तो यहाँ लिख देंगे 98। जैसे यहाँ पे लिखा गया है 38, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे संख्या 38। 30 + 8 38। फिर यहाँ पे लिखा गया 87, 87 कितने होते हैं 87, 8 और 7, तो 80 + 7 87। फिर 69 लिखा गया 69, 60 + 9 69। 88, 80 + 8 यानी 88। 27, 20 + 7 यानी 27। 19 लिखा गया 10 + 9 यानी 19। 89 लिखा गया 80 + 9 यानी 89। फिर 54 लिखा गया 50 + 4 54। इस तरीके से आपको इनको यानी विस्तारित रूप और इनकी संख्या में इनको क्या करना है, चेंज करना है, इनको अच्छे से लिखना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर है नेक्स्ट कार्यपत्रक। अगला कार्यपत्रक अपना 11, यानी दक्षता 99 तक की संख्याओं के अंकों के स्थानीय मान की समझ बना पाना। मिलान कीजिए। जैसे अपन ने यहाँ पे मिलान किया, संख्या दे रखी है 46, तो 6 इकाई और 4 दहाई, यानी 4 दहाई का मतलब 40 और इकाई 6 यानी 46, तो इधर होगा 40 + 6। इसी तरीके से दे रखा है इसमें, यानी 83 दे रखा है, तो 83 क्या हो जाएगा 8 दहाई 3 इकाई, तो यहाँ पे देखो 8 दहाई 3 इकाई और 80 + 3 83, तो इसको आप क्या कर देंगे, इससे मिलान कर देंगे। फिर दे रखा है 64, यानी 6 दहाई 4 इकाई, तो ये 6 दहाई 4 इकाई और ये 60 + 4 64। फिर दे रखा है 79 दे रखा है, तो 79 का क्या हो जाएगा 7 दहाई और 9 इकाई। देखो 7 दहाई और 9 इकाई ये रहा, और इसको 70 + 9 से क्या कर देंगे, मिलान कर देंगे। फिर है 86, तो 86 का क्या हो जाएगा, यानी 8 दहाई हो जाएगा और 6 इकाई हो जाएगा। तो देखो 8 दहाई 6 इकाई और 80 + 6 86 हो जाएगा। फिर है 95, तो 95 का क्या होता है, देखो ऊपरी ऊपर दे रखा है 9 दहाई 5 इकाई 95, और 90 + 5 यानी ये देखो 90 + 5 क्या हो जाएगा इसका 95 हो जाएगा। फिर 57 दे रखा है, तो 5 तो दहाई हो जाएगा, 7 इकाई, देखो 7 इकाई पहले दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको इससे मिलान करना है। और 57 यानी 57 कहाँ पे है, देखो ये रहा, तो इसको इससे मिलान करना है। फिर अपने पास संख्या बची 1, यानी 35, तो 35 में 3 दहाई 5 इकाई, तो 5 इकाई 3 दहाई एक ही बात है, आगे पीछे कैसे लिखो, तो इसको इसके साथ मिलान कर देंगे। तो इस तरीके से इनको क्या करना है, आपस में संख्याओं का मिलान करना है। फिर है दी गई संख्याओं का स्थानीय मान लिखिए। 52 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यानी 5 के बाद जितनी संख्या होगी उतनी जीरो लग जाएगी, तो 5 का स्थानीय मान 50। फिर 98 में 9 का स्थानीय मान 90। 70 में 7 का स्थानीय मान 70। 43 में 4 का स्थानीय मान 40। 46 में 6 का स्थानीय मान 6, यानी 6 के बाद कोई संख्या नहीं है तो 6 ही आएगा। 67 में 6 का स्थानीय मान 60। 79 में 9 का स्थानीय मान 9। 83 में 3 का स्थानीय मान 3। 98 में 8 का स्थानीय मान 8, और 57 में 5 का स्थानीय मान 50।
अब आपको जिसका संख्या का स्थानीय मान पूछे, जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख रहा हूँ 75, अगर इसमें आपसे पूछा जाए कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 के बाद में कोई भी संख्या नहीं है तो 5 ही आएगा। अगर आपसे पूछा जाए स्थान 7 का, यानी 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो अब आपको देखना 7 के बाद कितनी संख्या है, 7 के बाद देखो एक संख्या है, तो आपको एक जीरो लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्थानीय मान। इस तरीके से इनको हल करना होता है। तो इस तरीके से आप इनको अच्छे से हल कर सकते हैं स्थानीय मान को। यानी स्थानीय मान का मतलब यही है, यानी जिस संख्या के बाद जिसका पूछा जाए उसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी उतने जीरो लग जाएंगे। थैंक यू।